हेलो स्टूडेंट, वेलकम। ये एकलव्य एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसमें पीईबी के द्वारा जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसके मैथ से कुछ डाउट सॉल्यूशन है डेट वाइज, जिसमें आज हम 15/3/2023 15 मार्च को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसके सॉल्यूशन पे कुछ डाउट हैं उसको क्लियर आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 25 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन इज 25। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन। फार्मूला जो पिछली लेक्चर में भी आपने देखा था, अगर ध्यान हो तो फार्मूला जो होगा वो बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। उसी पे सरवा क्वेश्चन है। इसमें से ऐसा लिखा जा सकता है, माध्यिका +2 माध्यिका और -2 माध्य। यहाँ से माध्यिका को अगर पक्षांतरण करें तो ये हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका बराबर वाले हिस्से में 2 कॉमन उठा ले, आपके पास बचेगा माध्यिका और माइनस माध्य। ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 25। ये सीधे पुटअप करें, 25 बराबर 2 इंटू माध्यिका माध्यिका माइनस माध्य। 2 से कैंसिल आउट होने पर ये 12.5 बच जाएगा, क्योंकि पूछा गया था। यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों की जो है संख्या 2400 बताई गई है। इसमें अलग अलग सेक्शन में बच्चों को बताया गया है, अलग 6 कॉलेज दे रखे हैं। इसमें इसमें पी और आर जो कॉलेज हैं उसमें मिलाकर जो है केंद्रीय कोण कितना बनेगा वो पूछा गया है। तो पी का परसेंटेज में अगर छात्रों की बात करें 24% छात्र हैं और आर में 16% छात्र हैं। दोनों में मिला के पी और आर में मिलाकर छात्रों की संख्या की बात करें तो 24 + 16 दोनों मिला के आपके पास 40% हो जाएंगे। परसेंटेज में बात करें तो पूरा पाई चार्ट 100% का रहेगा और डिग्री में 360 डिग्री का रहेगा। यहाँ से 1% 360/100 हो जाएगा। और अगले 40% की बात करें, 40% बराबर 360/100 इंटू 40 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 36 का 4 गुना देखेंगे तो वो आपका 144 हो जाएगा, जो कि आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए से बी का रेशो 3:2, बी से सी का रेशो 3:5, सी से डी का रेशो 3:7, डी से ई का रेशो 4:5 में। तो ए बी सी डी ई का रेशो बताना था। इस सवाल को सीधे आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं, जो इजी रहेगा। मेथड से भी निकाल सकते हैं। ए से बी का रेशो देखें, सभी जगह ऑप्शन में कहाँ 3 से 2 चल रहा है। बी से सी का रेशो देखें, कहाँ 3 से 5 चल रहा है। सी से डी का रेशो देखें, जहाँ 3 से 7 चल रहा है। और डी से ई का रेशो देखें, जहाँ 4 से 5 चल रहा है। तो पहले क्वेश्चन में चलें, या सी से डी का रेशो देखिए कहाँ कहाँ 3 से आपका 7 चल रहा है। पहले ऑप्शन पे चले, ये वाला सी और डी वाला जो हिस्सा है ये इजी कैलकुलेट हो जाएगा।
ऑप्शन को देखने के हिसाब से 3 और 7 का रेशो डी और ई का, तो पहले ऑप्शन की ओर चले वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर 3-7 का रेशो थे 3 से 70 चाहिए। और दूसरे वाले ऑप्शन पे चले, यहाँ 15-75 है, 15 से कट रहा होगा, 15 एकम 15, 15-75, ये 1-5 बन रहा है, जबकि सी और डी का रेशो 3-7 होना चाहिए। अगले वाले में देखें, तीसरे ऑप्शन में भी 3-7 है, चौथे में भी 3-7 है, और ये डिजिट सेम है, सी से डी से ई का रेशो 4-5 दिख रहा है। यहाँ पे आपका चेंजेस दिख रहा होगा, तो आपको यहीं पे नोट करना है कि बी से सी का रेशो किस जगह और कितना दिया गया है। ऑप्शन के सवाल के हिसाब से बी से सी का रेशो 3-5 दिया है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे 3 से 5 का रेशो चल रहा है, तो यहाँ पे 6 से कटने पर 6-18, 6-5-30, यहाँ पे 3 से 5 का रेशो चल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आंधी से टूटा हुआ एक पेड़ भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जिसकी दूरी आधार से 20 मीटर है, तो पेड़ की लंबाई आपको बताना है। अ ब्रोकन ट्री बाय द स्टॉर्म मेक एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड whose distance from the foot of the is 20 meter, then the length of the tree is। हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टूटे हुए पेड़ की बात की जाए तो ये 90 डिग्री अगर है, ये पेड़ का तना हो, और ये नीचे वाला हिस्सा जो झुक कर जमीन के साथ कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 90 डिग्री माने तो ये बचा हुआ जो हिस्सा है ये 60 डिग्री होगा। और जो आधार से दूरी दे रखी है ये 20 मीटर दे रखी है, आप जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा है वहां से आधार से। हाइट एंड डिस्टेंस में खाली 3 रेशो ध्यान रखें आपका, 30 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री। इसके सामने के कोण की बात की जाए तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर 1 यूनिट हो, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 हो जाएगी, और 90 के सामने वाली भुजा 2 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर देख लें, ये वाला हिस्सा आपको 90 के सामने वाला 2 यूनिट, 30 डिग्री के सामने वाले की बात की जाए तो ये 1 यूनिट, और ये जो दे रखा है आपका 60 डिग्री के सामने वाला, ये √3 यूनिट के बराबर होगा, और √3 यूनिट आपको दे रखा है आपका 20 मीटर। आपको पूछा गया कि पेड़ की कुल लंबाई बतानी है, कि पेड़ की लंबाई क्या थी। पेड़ 2 हिस्सों में आपका दिख रहा होगा, एक तो जो टूटा हुआ हिस्सा है आपका 2 यूनिट का, एक झुका हुआ हिस्सा, एक खड़ा हुआ हिस्सा है ये 1 यूनिट का है। कुल मिला के पेड़ की जो लंबाई है वो 3 यूनिट कही जा सकती है। आपको √3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, वो 20 मीटर है। इसका √3 गुना करने पर आपके पास √3 इंटू 3, दोनों साइड करें, आपका 3 यूनिट तैयार हो जाएगा। तो पेड़ की जो ऊंचाई आएगी वो 20√3 मीटर हो जाएगी। इसका डी, ये जो आंसर है सी वाला, ये राइट आंसर। अगले के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको 3.133232 रेक्यूरिंग डेसिमल का क्वेश्चन आया है। इसको नॉर्मल भिन्न के रूप में बदलना है, p/q के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो सवाल में देखिए 3.13232 दे रखा है। इसमें देख सकते हैं कि ये 3-2 वाला हिस्सा है जो बार बार रिक्यूरिंग है या रिपीट हो रहा है, तो इस वाले हिस्से को बार बार लिखने की बजाय अपन इसको लिख सकते हैं कि सर 3.132, और इस पे बार लगा देंगे, ये सर रिपीट हो रहा है। नॉर्मल करते टाइम 3 जो संख्या है आगे वाला हिस्सा है पूरा का पूरा ऐसा कैसा, जो बार वाला हिस्सा है उसको अगर सॉल्यूशन करें तो ऊपर वाले हिस्से में या अंश में बात करें, पहले ऐसी कैसी संख्या लिख ली जाए 132, उसमें से वो हिस्सा घटाया जाए जो बिना बार वाला है। यहाँ पे एक बिना बार वाला था, ये माइनस में चला जाएगा। नीचे की ओर चले, नीचे में जितनी संख्याओं पे ऊपर बार है उतने बार 9 लिखा जाएगा। तो 2 संख्याओं पे बार था तो 2 बार 9 आ जाएगा, और वो संख्याएं जितने बार नहीं है उतने 0 लगाए जाएंगे 9 के पीछे, तो ये 990 हो जाएगा। इसको नॉर्मल करेंगे तो ये 3 ऊपर हो जाएगा 131 बटे में 990,
90, इसको नॉर्मल कर ले। 990 का अगर गुणा करेंगे 3 में तो 900 का 3 गुना 2700, 90 का 3 गुना 270 और ऊपर का 131, ये जोड़ ले। 0, 7 2 9, 1 10, हासिल 1 11 और ये 31, 3101 हो जाएगा और बटे में 990, तो सही आंसर हो जाएगा 3101 बटे में 990। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगले सवाल की ओर बढ़े। ए, बी और सी द्वारा एक काम 12, 24 और 36 दिन में पूरा किया जाता है। तो समान कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ कितने दिन तक उनको काम करना पड़ेगा? तो ए, बी और सी की कार्य करने के दिनों की क्षमता की बात करें तो 12 दिन में कर सकता है, दूसरा 24 दिन में कर सकता है, तीसरा 36 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लें, ऐसा काम जो तीनों से कर सकते हैं, जो तीनों से कट जाए। 72 यूनिट, 72 यूनिट को पहले से देखें। पहले वाले की क्षमता तैयार हो जाएगी 6 यूनिट पर डे, दूसरे की 3 यूनिट पर डे और थर्ड लास्ट वाले की 2 यूनिट पर डे। तीनों मिलकर अगर इस काम करने की बात की जाए तो कुल काम 72 यूनिट। तीनों की क्षमता अगर जोड़ दी तो 6, 3 9 और 2 11 यूनिट। यही इसका कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय होगा। लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 72/11 दिन। अगले सवाल को पढ़ें। यदि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या की बात करें तो वो 52 ताश के पत्ते होंगे। तो 52 ताश के पत्तों में से कुल जो पक्ष में घटनाएं हो जाएगी 52 C2। और फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो काले कलर के पत्तों की संख्या तो आधे पत्ते काले होते हैं और आधे पत्ते लाल होंगे, तो 26C2 यही इसका आंसर हो जाएगा। 26C2 और बटे में 52C2। एक समचतुर्भुज है, उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से 60% अधिक है, एक विकर्ण की। तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है रोम्बस की। तो रोम्बस में बात करें चारों भुजाओं की बात करें तो 15 15 15 ये दे रखा है। चारों भुजाएं 15 से 15 15 सेंटीमीटर की है। एक भुजा की एक विकर्ण की लंबाई की बात की जाए तो वो इस भुजा से 60% अधिक है। तो 15 से 60% अधिक मतलब 160/100 कट जाएगा, 0 से 0। ये 15 कटेगा आपका 5 से 3 बार, ये 10 बचा हुआ हिस्सा कटेगा 2 बार, 2 से 16 कटेगा 8 बार और 8 दिया 24। ये विकर्ण की कुल लंबाई 24 होगी, पर ये 24 दो हिस्सों में टूट जाएगा आपका 12 और 12। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर सम विभाजित करते हैं, इसलिए 24 आपका दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा 12-12 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ट्रिपलेट ध्यान रखें 15 12। अगला ट्रिपलेट निकालना है तो इनका रेशो देख लें। ये 3 से कट रहा है 5 बार, ये 3 से कट रहा है आपका 4 बार, तो एक और जो 5 4 3 का ट्रिपलेट रहेगा तो ये 5 का 3 गुना 4 का 3 गुना, तो जो अगला बचा है बेटा वो 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। तो ये वाली लंबाई आएगी 9। ध्यान रखें ये 9 जो आ रही है ये विकर्ण का आधा हिस्सा रहेगा, नीचे वाला हिस्सा भी 9 रहेगा, तो कुल मिला के अगर विकर्ण की दूसरे विकर्ण की लंबाई की बात की जाए तो 9 और 9 मिला के 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। एक किसान अपने खेत में लोहे का तार लगाने के लिए दुकानदार के पास जाता है। वहां उसने देखा कि लोहे के तार का 15वां भाग और 5वां भाग मिलाकर 1840 मीटर बनता है और तार की कीमत 20 रुपए प्रति मीटर है।
और किसान यदि पूरा तार खरीद लेता है तो उसे इसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। सवाल के अकॉर्डिंग जो दो हिस्सों में तार का हिस्सा था, 1/15 भाग और 1/5 भाग। पहले ये देखा जाए कि ये कितना हिस्सा हो रहा है। बेस एक जैसा करें, उसके लिए इधर भी 3 का गुणा, उधर भी 3 का गुणा, तो बोल सकते हैं आपका 4/15 भाग आपका कुल तार का था, या 15 में से 4 हिस्सा उसको दिखा था। और ये मीटर में 1840 मीटर था। दोनों बराबर रखे और 15 यूनिट टोटल निकाल ले कितने तार के हिस्से की बात की जाए। तो यहाँ से 4 से काटने पर 4 बार 4 चौक 16, 2 बचा, 4 छंग 24, 460 हो जाएगा। तो वायर की कुल लंबाई की बात करें तो 460 इंटू 15 हो जाएगा। नीचे 15 मिनट बचा था। और ये टोटल लंबाई आएगी और मीटर में, और प्रति मीटर जो लागत बता रखी थी वो 20 रुपये प्रति मीटर थी। ये टोटल राशि निकल जाएगी आपका 20 इंटू 15, 300। 300 का गुणा करेंगे 460 में तो 3 जीरो ऐसा कैसा, 6×18 का 8, हासिल 1 हो जाएगा, और 4×12 और 1 13। ये आंसर हो जाएगा। 1,38,000 रुपए की राशि का उसको भुगतान करना पड़ेगा, कुल राशि। अगला सवाल देखिए, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात सीधे दिया गया है कि 2, 5 और 3 के अनुपात में इनकी दक्षता है। यदि वे एक साथ काम करने में 27 दिन लेते हैं, तीनों को मिलकर उसे करे तो पूरा दिन 27 दिन लगेंगे। उनको क्या पूछना था कि बी और सी मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 2, 5, 7, तो एक साथ कुल क्षमता बात करें तो तीनों के मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी की 2, 5, 7, 3 10 यूनिट हो जाएगा। और 10 यूनिट के हिसाब से आपका जो काम चलाता है वो 27 दिन चला होगा, तो ये टोटल आपका काम हो जाएगा। पर बी और सी से कराना है, पर पूरा काम नहीं कराना था, कार्य का 4/9 भाग कराना था, तो ये 4/9 भाग हो जाएगा। किससे कराना था सर? ये बी प्लस सी से। तो बी प्लस सी की क्षमता देख ले, बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी आपका 5 और 3 मिला के कितना हो जाएगा सर? ये 8 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दे इनकी क्षमता से, 4 से कटेगा सर 2 बार, 2 से कटेगा 10 5 बार, और 9 से कटेगा 27 3 बार, और फाइनल में इनका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 15 दिन, जो कि राइट आंसर है। ए ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।